तो जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात आती है तो आप बात को मोड़ देते हो। और इमाम अली अलैहिस्सलाम वो हैं जिनका पूरा घराना इस्लाम की खातिर शहीद हो गया, पूरा परिवार। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके परिवार के इतने लोगों के साथ इस तरह का जुल्म हुआ हो, कोई ऐसा उम्मत में नहीं है। हाँ, जुल्म तो तमाम लोगों के साथ हुआ है, लेकिन जिस तरह अहले बैत इस्लाम की खातिर खड़े हुए हैं, दिलेरी के साथ अपनी जानें लुटा दी हैं, इस तरह कोई खड़ा नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज फिर कुछ अहम बातें आपके सामने रखनी हैं, और वो बातें रखने के लिए टॉपिक ये है कि एक शिया आलिम दीन की क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा और एक सुन्नी आलिम दीन की क्लिप दिखाऊंगा। फिर उन्हीं क्लिपों के आधार पर कुछ बातें आप लोगों को जगाने के लिए रखूँगा, और जो हमारे बहुत से भाई सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि तुम सुन्नी हो ही नहीं सकते, तुम सुन्नी नहीं हो, झूठ बोलते हो। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि भाई ये वीडियो जो आप देख रहे हो तो ये सिर्फ मैं बाहर वालों के लिए तो नहीं बनाता हूँ। जिस मोहल्ले में, जिस गांव में मैं रहता हूँ तो वहाँ भी मेरे मिलने वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं, तो वो लोग भी ये वीडियो तो देखते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर मैं सुन्नी नहीं हूँ तो जो मेरे संगी साथी, मेरे मोहल्ले वाले हैं, तो उनकी बातों को क्या मैं सहन कर पाऊँगा? क्या क्या हमको कहेंगे? तो सच्चाई यही है कि मैं अहले सुन्नत हूँ, मेरे अब्बू जान अहले सुन्नत हैं, और मेरे दादा जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो भी अहले सुन्नत ही थे। मेरे दादा का नाम अली हुसैन था, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद अहमद है, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। तो कहने का मकसद यही है कि ये सारी बातें लोगों को जगाने के लिए होती हैं। और भाइयों, अगर हम लोग ये मिजाज बनाएंगे कि मैं 100% हक़ पर हूँ, बाकी सामने वाला गुमराह, मेरा मसलक 100% हक़ पर है, सामने वाला गुमराह, तो ये मसला बन नहीं पाएगा। अगर कोई ये सोच रख करके इस्लाम की खिदमत करना चाहता है, इस्लाम पर चलना चाहता है, इस्लाम को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, तो उसकी ये सोच गलत है। ये कट्टरपंथ वाली सोच गलत है। कुरान और हदीस तो हमें ये हुक्म दे रही है कि सारे कलमा पढ़ने वाले भाई भाई हैं। यहाँ तक कि जितने दुनिया में इंसान हैं, एक हिसाब से ये सब भाई भाई हैं। भाई, कलमा गो जो हुए ये सब इस्लामी भाई हैं। कलमा पढ़ने के नाते से ये सब इस्लामी भाई हो गए। और जो यहाँ दुनिया में या हमारे हिंदुस्तान में जो गैर मुस्लिम रहते हैं, तो ज़रा गौर कीजिए कि ये गैर मुस्लिम जो हैं इनको किसने पैदा किया? तो भाई, कोई कहता है कि ये सब ईश्वर की संतान है, कोई कहता है सब अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, अल्लाह के पैदा किए हुए बंदे हैं। कुल मिलाकर सबकी सब और हर चीज़ मेरे अल्लाह ही की है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो कलमा पढ़ने वाले सब इस्लामी भाई हैं, और जो गैर मुस्लिम हैं वो हमारे इंसानी भाई हैं। आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत से सब आदमी हैं, तो हम सब इंसानी भाई हैं। तो हमको नफ़रत से काम नहीं लेना चाहिए। ये बात मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ। माना कि चलो वो इंडिया में ज़्यादा तादाद में हैं और मुस्लिम कम हैं, ठीक है, और वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना करता हूँ, लेकिन मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। इसलिए कि भाई वो अपना काम कर रहे हैं, वो हमारे काम में अटैक नहीं कर रहे हैं। हम अपना कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम उनको भी बुरा ना कहें, ठीक है। अगर हम ये मिजाज नहीं बनाएंगे भाईचारे वाला, तो फिर मामला आगे बन नहीं पाएगा। इसमें तरह तरह के नुकसान आपको दिखाई देंगे। और भाइयों, मैंने इतनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। भाई, नफ़रत करोगे या मुस्लिम या हिंदू या कोई और गैर मुस्लिम अगर आपस में नफ़रत करेंगे, तो इसमें हो सकता है आप लोगों ने गौर ना किया हो, जिनके घर में खूब खाना पीना पैसा भरा हुआ है उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो आम आदमी हैं, जो कमाने खाने वाले हैं, मजदूर लाइन के आदमी हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है इस नफ़रत की वजह से। तो भाई, हम अपनी ज़ुबान से कोई नफ़रत वाली बात क्यों करें? अल्लाह इसका हुक्म नहीं देता है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम सब मिल करके खुशी खुशी रहें। भाई, अल्लाह ने हमको कौन सा काम दिया है? बस यही काम दिया है कि हमने तुम्हें पैदा किया, दुनिया में खूब कमाइए, खूब खाइए, जो हो सके तो पड़ोसी को दीजिए, दूसरे की मदद कीजिए, और उस अल्लाह की, उस ईश्वर की इबादत और पूजा कीजिए। भाई, और क्या काम है? ये नफ़रत करने वाली जो बातें हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाली बातें हैं, मारपीट करने वाली बातें हैं, ये सब शैतानी बातें हैं, मतलब राक्षसों वाली बातें हैं। तो अब इनमें बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, देखो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादती कर जाते हैं। तो भाई, इतनी बड़ी दुनिया है, हर इंसान का मिजाज अलग अलग होता है। तो हम किसी 10-5 लोगों को देख करके लाखों लोगों को ख़राब नहीं कह सकते। अगर ख़राब कहोगे तो फिर मामला और उलझ जाएगा। बात यहाँ पर यह है।
तो ये सारी बातें तमाम भाइयों को जगाने के लिए हैं कि हम अपना काम करें, अपनी बात सामने वाले के सामने रखें, वो भी नरमी से रखें, ताकि सामने वाला अगर मानना चाहे तो मान भी ले। और अगर हम कोई हक बात कहें और बिल्कुल अक्कड़ खां हो करके कहें और उसको जलील करने की कोशिश में रहें, तो अगर वो मानने वाला भी होगा तो तब भी नहीं मानेगा। तो अल्लाह का ये हुक्म है कि हक बात कहो, लेकिन अच्छे तरीके से कहो, ताकि वो अपने आप को जलील महसूस ना करे और आपकी दोस्ती बनी रहे। और हो सकता है आपकी बातों से, आपके कहने से वो आपकी राह पर आ जाए। तो जब वो सही राह पर आ जाएगा तो अल्लाह इसका अज़्र आपको देगा। अगर मेरी कुछ बातें सही हो रही हैं, अगर मेरी बातों पर बहुत से भाई सही राह पर आते हैं, तो इसका अज्र मुझे मिलेगा। अगर इन बातों को आप आगे शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो उसका अज्र आपको भी मिलेगा। ये मकसद है भैया। तो लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, एक दूसरे को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, ये सब बुरी बातें हैं, कोई ना करे, चाहे वो कोई मुस्लिम हो या कोई गैर मुस्लिम हो। तो ये एक वीडियो है शिया हज़रात की, तो एक छोटी सी क्लिप है, थोड़ा कर्री क्लिप है, तो इसको दिल थाम कर सुनिए, फिर इस क्लिप पर आगे बात करेंगे। हमें कहते शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया सहाबा को नहीं मानते। हमसे ये ना पूछा करो क्यों नहीं मानते, हमसे कभी आके पूछो किस वजह से नहीं मानते, कि हम किस वजह से नहीं मानते। नहीं जी, हम सहाबा को अहले बैत के बराबर देखना चाहते हैं। ये तेरी हसरत ही रहनी है कि हम सहाबा को अहले बैत के बराबर ले आएंगे। जी, हम सहाबा को अहले बैत के बराबर लेके आएंगे। पहले सहाबा से तो पूछ लो कि वो अहले बैत की बराबरी करना भी चाहते हैं कि नहीं। मजमा खामोश बैठा, मैं दलील दूं। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सहाबा को अहले बैत के बराबर ले आएंगे, जबकि इनकी किताबें भरी पड़ी हैं कि जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे से मेरे मौला हसन ने कह दिया था कि तू तो मेरे नौकर का बेटा है, तू तो मेरे नौकर का बेटा है। उसने जाके बाप को शिकायत की थी, बाबा मेहनत भी हमारी, तख्त भी हमारा, ताज भी हमारा, ये कच्ची हवेलियों में रहने वाले सैयद हमें नौकर का बेटा कह रहे हैं। बाप ने कहा लिखवा के ले आ, जब मैं मर जाऊं मेरे कफन में रख देना। अब ये क्लिप दिखाने का मकसद मेरा ये था कि इस क्लिप को देखकर हमारे बहुत से सुन्नी भाई, यहाँ तक कि सुन्नी आलिम दीन भी क्लिप को देखेंगे और कहेंगे छोड़ो यार, ये सब बेकार है, झूठ बोलते हैं, इस बात को मानेंगे ही नहीं। लेकिन मैंने ये क्लिप देखा तो मैं इस क्लिप के आधार पर बात करता हूँ। भाई किताब में इस आलिम साहब ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जो इन्होंने बयान दिया है तो उस बयान के आधार पर मैं आपको बताऊँगा। अब ये बातें तो इसमें बहुत कर रही हैं कि मौला हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू मेरे ग़ुलाम का बेटा है, तो उनके गुस्सा आ गई। और ये भी कहा कि एक बहुत बड़े सहाबी का बेटा। तो इससे मेरा अंदाज़ा ये लग रहा है कि जो बहुत बड़े सहाबी बोले हैं, तो इसमें वो बड़े सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। 90% ये हैं और 10% चांस हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हों। ठीक है, तो चलो 90% वाले पर ही बात कर लेते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ही होंगे। तो अब यहाँ पर हमारे सुन्नी भाई या और कोई भी ये सोच सकता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसी बात कहे होंगे कि तू मेरे ग़ुलाम का बेटा है, क्या वो किसी मोमिन का दिल दुखाए होंगे? ये सवाल उठ सकता है। तो इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। भाई देखिए, अगर पहले खलीफा की बात है तो उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र यही कोई 10 से 12 साल के बीच में होगी। ठीक है, तब का यह वाक़िया है। अगर पहले खलीफा के बारे में बात हो रही है तो 10 से 12 साल के होंगे। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि ये दोनों लड़के यानी नौजवान मौला हसन और पहले खलीफा के बेटे जगह पर खेल रहे हों या कुछ कर रहे हों या बैठे हों, कोई बात उठी हो, तब उस बात पर मौला हसन ने ये बात कही हो। तो ये देखा जाए तो बचपन की बात है। ठीक है, बचपन की बात है, तो इसको इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। अगर ये बात हुई भी है, अगर ये हुई भी है तो इसको इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनके बचपन की बात है। और ये भी हमको आपको नहीं पता है कि मौला हसन ने किस बात पर यह जवाब दिया है। भाई हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो, उस बात पर मौला हसन ने जवाब दिया हो। बहरहाल दोनों बचपन के हैं, तो इसमें इतना सीरियस लेने की बात नहीं है। अब अगर कोई कहेगा कि नहीं ये बात गलत है, तो इस बात के हवाले से एक हदीस में आपको दिखाऊंगा जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत अगर करनी है, जिसको नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखनी है, तो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत से हासिल करें।
यानी अहले बैत से ताल्लुक़ अपना मजबूत करे। अहले बैत से जो कोई मोहब्बत करेगा वो नबी इस्लाम की बारगाह में मोहब्बती माना जाएगा, और जिसने अहले बैत से मोहब्बत नहीं की गोया उसने अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं की। ये फरमा रहे हैं पहले खलीफा। ये हदीस आप देख लीजिए भाई। तो पहले खलीफा का ये बयान आ गया कि वो अहले बैत को इस दर्जे पर रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अहले बैत के जो मानने वाले हैं उनके अंदर भी अल्लाह ने दिल रखा है, तो उनको भी गौर करना चाहिए कि ये शख्स अहले बैत के बारे में ये बातें कर रहे हैं, यानी कि अहले बैत को इतना ऊंचा मकाम दे रहे हैं, तो हम अगर इनको बुरा भला कह रहे हैं या उनके बारे में कोई गलत बात कह रहे हैं या फैला रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह हमसे पूछ ना ले। तो अगर पूछ लिया कि तुझे पता चल गया था इस शख्स के बारे में, फिर भी तू इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें करता था, तो भैया अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के बारे में जो कोई ऐसी वैसी बातें करेगा तो वो अल्लाह के वहाँ जवाब दे होगा। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आज भी लोग हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं और बहुत सारे सहाबा भी थे। हम लोग तो खैर बाद वाले हैं, लेकिन सबसे पहला नंबर अगर आएगा तो बहुत सारे सहाबा भी हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये क्लिप तो बड़ी तगड़ी थी, हो सकता है लोगों के झटके लग जाएं कि ऐसी बात कैसे हो सकती है कि उनको कह दिया मेरे गुलाम का बेटा है। तो गुलाम मतलब भैया यही है कि वो आप अलैहिस्सलाम के घर वालों को ऊंचा दर्जा देते थे, उनकी इज्जत करते थे। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन बात इल्मी है और तगड़ी है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अब एक हमारे सुन्नी आलिम दीन है और इस क्लिप पे जो सुन्नी बरेलवी लिखा हुआ है, तो भैया ये मैंने नहीं लिखा है, ये क्लिप में लिखा हुआ मुझे मिला है। तो ये मैं बता दूं ताकि आप ये ना सोचो कि ये मैं लिख रहा हूं, नहीं, इस क्लिप पे पहले से लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ इस क्लिप की थोड़ा स्पीड बढ़ाई है, ठीक है। तो सुन्नी आलिम दीन है, अपने अवाम के बारे में एक क्लिप बना रहे हैं और अपनी अवाम को कह रहे हैं कि तुम ये बुरे काम करते हो। तो जिस अवाम को ये आलिम दीन बुरा भला कह रहे हैं, उनकी बुराई बयान कर रहे हैं, तो भैया मैं वैसी अवाम नहीं हूँ, मतलब मैं वैसा सुन्नी नहीं हूँ। तो एक छोटी सी क्लिप है, आइए देख लेते हैं। इस मुहर्रम में हमारी कौम सुन्नियों ने बाज़ाब्ता तौर पर ताजिया के नाम पे बुतों की पूजा शुरू कर दी। शिर्क और बुत परस्ती करने का एक ऐसा रिवाज पैदा हो गया है, खतरा तो बहुत पहले महसूस हो रहा था, मगर इस साल तो हदें पार कर दी हमारे सुन्नियों ने। ताजिए के जुलूस के साथ हमारी कौम की बच्चियां, बहनें, माएं डांस करती हुई जुलूस में शामिल हुई। करबला में सैयदा ज़ैनब का पाकीज़ा किरदार देखिए और हम अपने खानदान, गांव और महल्ले की माओ, बहनों और बच्चियों का ये बेहुदा किरदार देखे, दोनों का कंपेयर करें और अंदाजा लगाएं हुसैनियत क्या इस जंगली पन का नाम है। लोग तर्क ये देते हैं अगर ताजिया नहीं बनाएंगे तो पहचान हमारी कैसे होगी, हम हुसैनी। अब यहाँ पर ये सुन्नी बरेलवी आलिम दीन ने अपनी ही आवाम की ये पोल खोली और कुछ उनके कारनामे भी दिखाए, आप लोग भी देख रहे हो। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कोई समझदार इंसान हो तो ये जो आवाम कर रही है, तो इस काम को कोई समझदार आदमी कैसे सही मान सकता है भाई बताइए। आप किसी भी फिरके के हो, लेकिन इस तरह की हरकतों को कोई समझदार इंसान, कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, तो इस तरह के कामों को कैसे सही मान सकता है? कोई सही नहीं मानेगा, वो चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे शिया हो। हाँ, कुछ लोग हैं जो जानवर नुमा हैं, जो आंखें बंद करके किसी मौलवी के पीछे चलते हैं, वो मान सकते हैं भाई, समझदार इंसान तो नहीं मानेगा। अब ये भी सवाल आएगा कि तुम यार सुन्नियों को ही टारगेट कर देते हो, ठीक है। तो भैया बात टारगेट करने की नहीं है, बात यहाँ पर इल्म की है। तो मैं गौर कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे सुन्नी आलिम दीन जो हैं, तो इल्मी बातें कम और इधर उधर की छोटी छोटी बातें, किस्से, कहानियाँ, बुजुर्गों के वाक़यात, ये ज़्यादा सुनाते हैं। तो इनमें मुझे मज़ा नहीं आता है यार, बचपन से अभी तक सुनते ही तो आ रहा हूँ, अब इतनी उम्र आ गई है, अब थोड़ा ऊंचे लेवल की बातें होनी चाहिए। तो जब कोई ऊंचे लेवल की बात करता है या कोई ऊंचे लेवल के इख्तिलाफ पर बात करता है, तो हमारे बहुत से सुन्नी भाई कहते हैं कि यार ये तुम इतना अहम मसला, इस पर तुमने बात की कैसे, तुमको बात करनी ही नहीं चाहिए, ये कह देते हैं। तो भैया थोड़ा समझिए, आज ऐसा दौर चल रहा है कि आप देख लीजिए, हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर बहुत से दुश्मनों ने बहुत सारी किताबें लिख दी हैं नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ।
तो भाई जब दुश्मनों ने नबी सलाम के खिलाफ किताबें लिखी हैं और हम नबी सलाम हों या उनके साथी हों, अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं तो इल्म हमको कैसे आएगा? हम अभी पिछले 100 साल की बीती हुई बातों में ही उलझे रहेंगे, ऊपर की बातें सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो इल्म कैसे आएगा? हमको पढ़ना होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि वो ऊंचे दर्जे की बातें उन पर बात मत करो, तो वो डरे हुए हैं, उनको किसी ने डराया हुआ है। ये गुमराही की अलामत है। भाई इस्लाम एक खुला दीन है, ये पूरा ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम है, सब कुछ है इस्लाम के अंदर। तो जब एक कंप्लीट दीन है और सच्चा दीन है तो हमसे जो कोई जहां से बात पूछेगा, अगर मुझे मालूम है तो मैं वहां की बात बता दूंगा। इसमें डरने की क्या बात है? भाई हमारे नबी पर जब कि बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बातें कर देते हैं, जबकि कुरान हमारे नबी के हक में है और कुरान का सपोर्ट आज की साइंस भी कर रही है, तब भी तो लोग उनके बारे में कह देते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम उन लोगों को कैसे जवाब देंगे? या हमसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो लोग पढ़ेंगे समझेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे? तो सुन्नी हजरात से थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा इल्मी बातें कम करते हैं यार। कहिए कैसे? बरेलवी हजरात हैं तो नबी सलाम की मोहब्बत का दावा तो खूब करते हैं, ठीक है, बड़े पीर साहब से मोहब्बत का दावा तो खूब करते हैं, लेकिन नबी सलाम का कोई तरीका अगर उनके सामने पेश करो हदीस से तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे इमाम तो इस बारे में ये फरमा रहे हैं। बताइए, बड़े पीर साहब को बहुत लोग मानते हैं, बड़े पीर साहब अपनी बुनियतुत तालिबीन में क्या लिख रहे हैं? किसी बरेली को दिखाओ तो कहेगा हाँ हाँ लिखे तो हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ वही ठीक है। तो ये तो खाली मुंह से मोहब्बत करना हुआ भाई, सच्ची मोहब्बत तो ये नहीं हुई। सच्ची मोहब्बत तो ये होगी कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर उनका तरीका मेरी आंखों ने देख लिया तो मैं उस तरीके को नहीं छोड़ूंगा, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। ये है सच्ची मोहब्बत। तो जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम हों या आप अलैहिस्सलाम के घर वाले हों, जिस तरह खोल कर नबी और आले नबी की बातें करनी चाहिए, तो बरेलवी हजरात को करने का लॉजिक तो बनता है उनके अकीदे के अनुसार, लेकिन वो कर नहीं रहे देवबंदी और बरेलवी। तो ये लोग तो भैया अहले बैत की बहुत सारी फजीलतें पाएँ तो छुपा ही दें, कहो तो मिटा ही दें। तो हमारे देवबंदी हजरात और हमारे बड़े और अहले हदीस हजरात ये अहले बैत की तारीफ़ खुलकर नहीं करते। अब कोई माने या ना माने, मैंने सुना है और अल्लाह भी देख रहा है और सुन भी रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और आप भी जानते हैं कि अहले बैत की तारीफ़ हमारे देवबंदी हजरात बरेल और अहले हदीस हजरात नहीं करते हैं। तो जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात आती है तो आप बात को मोड़ देते हो, और इमाम अली अलैहिस्सलाम वो हैं जिनका पूरा घराना इस्लाम की खातिर शहीद हो गया, पूरा परिवार। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके परिवार के इतने लोगों के साथ इस तरह का जुल्म हुआ हो, कोई ऐसा उम्मत में नहीं है। हाँ, जुल्म तो तमाम लोगों के साथ हुआ है, लेकिन जिस तरह अहले बैत इस्लाम की खातिर खड़े हुए हैं, दिलेरी के साथ अपनी जानें लुटा दी हैं, इस तरह कोई खड़ा नहीं हुआ है। बाकी तमाम लोगों की खिदमत हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। इसका ये मतलब कोई हरगिज़ ना ले कि अहले बैत के अलावा जो लोग हैं जिन्होंने दिन की खिदमत की तो वो मेरे लिए बेकार है। नहीं, बेकार नहीं है, वो भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन यहाँ पर मैं हाई लेवल की बात कर रहा हूँ कि सबसे अधिक अगर किसी ने इस्लाम की खातिर अपनी जान दी है तो वो इमाम अली की औलाद ही हैं। तो आप ऐसे लोगों की जब बात आएगी तो बात आप गोल कर जाओगे, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो इसका हल यही है भाई कि आप अपने तरीके से बातें कीजिए, और मैं जो समझता हूँ तो मैं अपने तरीके से बात रखूँगा। आपकी बातें, मेरी बातें आवाम सुनेगी, फिर आवाम फैसला करेगी कि किसकी बात में कितनी वजनई है। हालांकि सुन्नी तो मैं हूँ, लेकिन बहुत से आलिम दीन ऐसे हैं जिनकी बातों में कोई बहुत ज़्यादा इल्मी बातें नहीं हैं, कोई वज़न बातें नहीं हैं। और शिया हज़रात पूरा साल का साल जब भी उनकी मजलिस होगी तो उस मजलिस में, हर मजलिस में बल्कि नबी और आले नबी ही की बात होगी, इसलिए कि सारे के सारे उनके इमाम अहले बैत ही मैके हैं, इसलिए वो अहले बैत ही की बात करेंगे। तो वो चाहे इमाम अली की बात करें, चाहे उनके पोते या उनके बेटों की बात करें, ये सारी बातें नंबर 1 हैं, मोटी हैं, वजन बातें हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उधर दिल लग जाता है। बाकी मैंने आपसे कह दिया कि मैं हर कलमा गो को अपना भाई समझता हूँ, और जो लोग दूसरे तरह का अकीदा रखते हैं, दूसरे मिजाज रखते हैं, तो उनको भी किसी आलिम दीन ने बताया ही होगा ना भैया। तो हमको अपने से खिलाफ अकीदा रखने वाले से लड़ना नहीं है भाई, वो भी बेचारा किसी से सुने हुए है ना, तो नरमी से बात करनी है।
भाई किसी आलिम ने उसको बताया हो तो वो बात अपने जहन में रखे हुए है। तो नरमी से हम सबको बात करनी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।